नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल दिली पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रिडिक्शंस यूजिंग राशि एंड भाव, यानी राशि और कौन से भाव में कौन सी राशि है उसको देखकर हम आज कैसे प्रिडिक्शन करते हैं उसे सीखने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की। तो जो हमने आपको बताया कि हमें पहले ये देखना होता है कि वृश्चिक राशि की क्या कुछ विशेषताएं होती हैं। कालपुरुष कुंडली में ये 8वें भाव को रिप्रेजेंट करती है, तो उसकी वजह से उसके पास क्या विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं वो लेकर उस भाव में जाएगी। जो जिस कुंडली को हम देख रहे हैं, जिस भाव में भी वो जाएगी, ये सब विशेषताएं लेकर जाएगी। तो वृश्चिक राशि क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, पहले वो देख लेते हैं। वृश्चिक राशि को एक बिच्छू के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डेथ लाइक पेन या ऐसे सर्कमस्टांसेस दे सकती है जिसके अगेंस्ट इंडिविजुअल को फाइट करना पड़े, जिससे इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग बने। ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस ये राशि क्रिएट कर सकती है। ये कालपुरुष कुंडली का 8वां भाव है, जो दिखाता है छुपी हुए चीज़ें और अचानक होने वाली घटनाएं। साथ ही साथ ये एक वॉटरी साइन है और फिक्स्ड साइन भी है। तो एक एक करके देखते हैं कि हर भाव में वृश्चिक राशि क्या क्या फल देती है। पहले अगर हमारे लग्न में या प्रथम भाव में वृश्चिक राशि आती है तो ये दिखाती है कि आदमी का नेचर थोड़ा पर्सनैलिटी छुपी हुई होगी या छुपाने वाली होगी। वो अपने साथ में कुछ सीक्रेट्स भी रख सकता है, या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी जो एकदम समझ नहीं आएगी, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी मालूम होगी। वृश्चिक लग्न वाले लोग जो होते हैं वो उनमें बहुत साहस होता है लड़ने का। जिस तरीके से उनके लाइफ में सिचुएशंस आती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा करेजियस बना देती हैं। और लग्न क्योंकि हमारी बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये दिखाता है कि सडनली अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करें। अगर वहीं वृश्चिक राशि कुंडली के दूसरे भाव में रहती है तो ये दिखाती है कि जो नेटिव होगा उसकी फैमिली की जो पर्सनालिटी होगी वो काफ़ी सीक्रेटिव होगी। जो जातक होगा वो अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं करेगा। वो अपनी फैमिली और उनके रिलेशंस को सीक्रेट रखने में खुश रहेगा। साथ ही साथ दूसरा भाव नेटिव की स्पीच को भी दिखाता है। तो ये दिखाता है कि हो सकता है नेटिव इस तरीके से बोले कि उसकी बातों का मतलब कुछ छुपा हुआ मतलब उन बातों में रहे, यानी बोले कुछ और मतलब उसमें कुछ और निकले। साथ ही साथ दूसरा भाव धन, हमारे संचित धन को भी दिखाता है। तो ये दिखाता है कि जो भी जातक है जिसके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि पड़ रही है, वो अपने संचित धन को हर किसी के सामने उजागर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो चाहेगा कि वो अपने संचित धन को छुपाने की कोशिश में हमेशा रहेगा। उसको अपने संचित धन के बारे में ज़्यादा बात करने की आदत नहीं होगी। तीसरे भाव में अगर वृश्चिक राशि पड़ती है तो ये दिखाती है कि जो जातक है उसके जो छोटे भाई बहन हैं या ऐसे मित्र हैं जिनकी वो मदद करते हैं, वो उनके बारे में ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं करते। उनके साथ अपने रिश्तों को हर किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहते। ये भी दिखा सकता है कि उनके छोटे भाई बहन या ऐसे मित्र जिनकी वो मदद करते हैं उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी सीक्रेटिव हो या गोपनीय, उसमें कुछ ना कुछ उनकी पर्सनैलिटी में तत्व गोपनीय तत्व हो। क्योंकि तीसरा भाव हमारी सुनने की क्षमता को भी दर्शाता है और हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटी को भी दर्शाता है। तो ये भी दिखाता है, वृश्चिक राशि अगर तीसरे भाव में हो तो ये दिखाती है कि जो जातक है वो अपनी बातों को सीक्रेट तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, या उसकी लिसनिंग एबिलिटी ऐसी होगी कि वो सीक्रेट चीज़ों को भी पता लगा ले या लोगों की छुपी हुई बातों में से भी वो राज निकाल ले। चौथे भाव में अगर कुंडली के वृश्चिक राशि होती है तो ये दिखाती है कि जिसके भी चौथे भाव में वृश्चिक राशि है उसकी माँ की पर्सनैलिटी थोड़ी गोपनीय हो सकती है। हर किसी को उनकी माँ का कैरेक्टर या पर्सनैलिटी समझ नहीं आएगी। ये भी दिखाती है कि जो भी जातक है वो अपनी माँ के बारे में या अपने माँ से उसके कैसे रिश्ते हैं उनको वो हर किसी के सामने बात करना, उसको उजागर करना पसंद नहीं करता है, उसको वो गोपनीय रखना चाहता है। क्योंकि चौथा भाव हमारे घर, कन्वेंसेस, लग्जरी, सुख सुविधा इन सबको भी दर्शाता है। तो ये दिखाता है कि जिसके भी चौथे भाव में वृश्चिक राशि होगी वो अपने सुख सुविधा,
अपनी लग्जरी या अपने कन्वेंसेस या घर के बारे में शो ऑफ किसी से ज़्यादा करना पसंद नहीं करेगा। वो एक सादा जीवन बिताने के जैसे प्रिटेंड करेगा और इन चीज़ों को वो सबसे शेयर नहीं करेगा। अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि पंचम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप हमेशा अपने बच्चों के बारे में चीज़ें गोपनीय रखेंगे। आप अपने बच्चों की चीज़ों को, उनके कोई भी डिसीजंस या उनको आप और लोगों के साथ में शेयर करने से बचेंगे, उनको छुपाना चाहेंगे। साथ ही साथ आपके बच्चों की इस टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है कि वो और किसी को जल्दी से समझ ना आए या कुछ ना कुछ सीक्रेट उनके पर्सनैलिटी में हो सकता है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि ये भी दिखाती है कि जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, सीखेंगे, उनको आप गुप्त रखना चाहेंगे। आपने क्या पढ़ा है उसको आप हर किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहेंगे और अपनी लर्निंग्स को अपने तक ही सीमित रखेंगे। अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अपनी जो भी हार्डवर्क आप कंपटीशन में या अपने साधना करने में जो भी आप हार्डवर्क लगाएंगे उसको आप गोपनीय रखेंगे, उसको आप किसी से साझा नहीं करेंगे। जो आपके ननिहाल के साइड के रिलेशंस हैं उनके साथ में भी अपने रिलेशनशिप को उजागर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि छठा भाव हमारे रोग, ऋण और दुश्मनों को भी दिखाता है। तो इनके बारे में भी आप जानकारी किसी से शेयर करना नहीं चाहेंगे। अपने रोगों के बारे में आप ज़्यादा किसी को नहीं बताना अच्छा मानेंगे। साथ ही साथ आप अपने दुश्मनों की भी जानकारी किसी को नहीं रखेंगे, अपने दुश्मनों को भी अपने तक गोपनीय ही रखेंगे। अगर वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अपने पार्टनर्स, अपने स्पाउस या अपने गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी या बात करना किसी को अच्छा नहीं समझेंगे। आप इन सभी चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखेंगे। उनके साथ आपके कैसे रिश्ते हैं वो भी आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, अपने तक ही उसको सीक्रेट रखेंगे। साथ ही ये दिखाता है कि आपको या आप जो आपके पार्टनर्स हैं, स्पाउस है या गर्लफ्रेंड है, उनके साथ में कुछ अचानक चीज़ें उनकी लाइफ में हो सकती हैं जो नेगेटिव उनको अफेक्ट करें। साथ ही साथ सप्तम भाव में वृश्चिक राशि ये भी शो कर सकती है कि आपके पार्टनर, स्पाउस या गर्लफ्रेंड में कुछ सीक्रेट पर्सनैलिटी में उनके हो। अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि आठवें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप बहुत अच्छी रिसर्च करेंगे, क्योंकि जो रिसर्च की राशि है, कालपुरुष कुंडली के खुद रिसर्च के भाव की राशि है, वो आपके रिसर्च के भाव में आकर बैठी है। तो ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप जो भी रिसर्च करेंगे उसको आप छुपा हुआ रखना चाहेंगे। साथ ही ये भी दिखाती है कि आपके जीवन में कुछ अचानक चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी लॉन्गेविटी को भी अफेक्ट कर सकती हैं। अगर वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के नवम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि जो आपके पिता हैं या गुरु हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं करेंगे। हमेशा अपने रिश्तों को उनके साथ में या उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको छुपा कर रखना चाहेंगे, क्योंकि नवम भाव हमारे धर्म, हमारे रिलीजन को भी दिखाता है। तो ये दिखाता है कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम आप करेंगे या धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आप करेंगे, आप उनको गोपनीय रखना चाहेंगे। और ये भी दिखाता है कि आपके पिता या गुरु के साथ में कुछ अचानक ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि अचानक तत्व की राशि आपके गुरु के घर में और पिता के घर में बैठी हुई है। अगर वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के दशम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपके जो जीविका का कर्म है, जिससे आप अपना ज़िंदगी चलाते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा बात करनी या हर किसी के साथ में वो चीज़ शेयर करनी पसंद नहीं करेंगे। आप अपने प्रोफेशन को गोपनीय रखना चाहेंगे या आपके प्रोफेशन में कुछ ऐसा काम इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें आपको चीज़ें गोपनीय रखनी पड़ती हों। जैसे कुछ डिटेक्टिव होते हैं या कुछ इस टाइप की काम होते हैं जिसमें आपको चीज़ें अपने तक ही सीक्रेट रखनी होती हैं। इस तरीके के काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके प्रोफेशन में अचानक चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहेगा। आप पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, जिसमें आपको हर दिन कुछ अचानक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इस टाइप की चीज़ें आपके प्रोफेशन में इंक्लूड हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि 11वें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि जो आपके बड़े भाई बहन हैं या ऐसे मित्र हैं जो आपकी मदद करते हैं, उनके साथ आप अपने रिश्ते या उनके बारे में आप
किसी के साथ में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। उनके बारे में सभी लोगों से चीज़ें आप छुपाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 11वां भाव क्योंकि हमारे इच्छाओं को भी दिखाता है, तो ये भी दिखाता है कि आप अपनी इच्छाओं को अपने तक सीक्रेट रखेंगे। ज़्यादा उनकी अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेज़ को हर किसी के साथ में आप शेयर नहीं करेंगे। अगर आपको कोई गेन भी हो जाता है या आपकी कोई इच्छा पूरी भी हो जाती है, तब भी वो चीज़ें आप औरों के साथ में शेयर करने से बचेंगे। क्योंकि अचानक तत्व वाली राशि आपके 11वें भाव में, आपके लाभ भाव में बैठी है, तो ये दिखाता है कि आपको सडन लॉसेस या कभी-कभी सडन गेन्स भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि प्लैनेट की पोजीशंस क्या है, कि तब हम देख पाएंगे कि लॉस होगा या गेन होगा। अगर वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है, तो ये दिखाती है कि आप अपने खर्चों को या जो भी चीज़ों पे आप खर्चा कर रहे हैं, उसको किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे, उसको अपने तक ही सीक्रेट रखेंगे। और ये भी दिखाता है कि कभी-कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से सडनली आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तो आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि कौन से भाव में पड़ रही है और आपके साथ में भी क्या हमने जो बताया है वो सब चीज़ें हुई हैं या आप ऐसे ही हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, या आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिल्ली पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं।